फ्रेंड्स, ये मेरा मैरीगोल्ड का प्लांट देखिए जो कितना ज़्यादा हेल्दी ग्रो हो रहा है। काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है और अब इसमें फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें कुछ वाइट मैरीगोल्ड के प्लांट है और कुछ ऑरेंज मैरीगोल्ड के प्लांट है। और ये देखिए लगा किस में है, तो जो कूलर की वाटर ट्रे होती है ये हमारे यहाँ ऐसे ही वेस्ट पड़ी हुई थी। तो इस ट्रे में मैंने अपने गार्डन का सारा वेस्ट भर के ऊपर बहुत थोड़ी सी सॉइल फिल की थी और इसमें पुदीना की कटिंग लगाई थी, जिसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो फ्रेंड्स, इस ट्रे में ये पुदीना भी बहुत अच्छे से चल रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। काफ़ी सारा पुदीना मैं हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ और इसी ट्रे में अलायसम के काफ़ी सारे सीड गिर गए थे। इसके इतने सारे प्लांट यहाँ पे ग्रो हो गए हैं, इस वजह से यहाँ पे पुदीना उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो इसी ट्रे पे मैंने मैरीगोल्ड के कुछ सीड डाल दिए थे सीडलिंग के लिए, तो मैं इन्हें ट्रांसप्लांट भी नहीं कर पाई और अब ये इतने बड़े बड़े प्लांट बन गए हैं और अब इनमें फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी छोटी सी ट्रे में ये प्लांट कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और यहीं पे मैंने ये पर्सलेन की कुछ कटिंग भी लगा दी है, जिनमें अब बहुत अच्छे से फ्लावर आने लगे हैं। और यहीं पे ये मदर ऑफ 1000 का प्लांट भी लगा दिया है। तो एक ही ट्रे में इतने सारे प्लांट एक साथ चल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो कबाड़ से जुगाड़ पे है। तो मैंने अपना ये जो कॉर्नर गार्डन है, ये पूरा गार्डन मेरे वेस्ट मटेरियल से ही बना है। घर से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उन्हीं में मैंने ये प्लांट्स लगाए हैं। तो पहले आपको अपना गार्डन थोड़ा सा दिखा देती हूँ, जैसे कि आपको एक आइडिया हो जाए। उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि ये सारे प्लांट मैंने किस किस वेस्ट का यूज़ करके बनाए हैं। फ्रेंड्स, इस गार्डन को बनाने में मैंने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया है। बाहर से मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद कर नहीं लेकर आई है। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें भी बहुत अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं और जो ऑर्नामेंटल प्लांट है वो भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये कुछ विंटर प्लांट्स हैं जिनमें अभी भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है और ये सारे ही जो प्लांट्स हैं सभी वेस्ट मटेरियल में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से अपने घर के कबाड़ से ही अपने गार्डनिंग का जुगाड़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ये जेट्रोपा का प्लांट है, जिसकी आप हाइट देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये लगभग ट्री जैसा ही हो गया है। और आप इसे देखिए ये लगा किस में है, ये जो ऑयल कैन होती है ये उसके आधे पार्ट में लगा हुआ है। उसके बाद भी ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है और इसी में ये चिली का प्लांट भी ग्रो हो गया है, जो काफ़ी ज़्यादा फैल गया है और इसमें अब फ्रूटिंग भी होना शुरू हो गई है। इसी के सामने देखिए ये ड्रेसिना का प्लांट, जो मेरे इस कॉर्नर गार्डन की ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप इस प्लांट को देखिए ये लगा किस में है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये सीमेंट में मिलाने के लिए जो डॉक्टर फिक्स आता है, ये उसकी कैन है जो वेस्ट पड़ी हुई थी। इसी में मैंने ये ड्रेसिना का प्लांट लगा दिया था और यहीं पे मैंने ये कोलियस की छोटी सी कटिंग लगाई थी जो बहुत ज़्यादा फैल गई है। और इसी में ये फिर मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट भी ग्रो हो गया है, जिसमें अब बर्ड्स बनना शुरू हो गई है। और यहीं पर ड्रेसिना के छोटे छोटे से प्लांट भी निकल रहे हैं। तो एक ही पॉट में ये इतने सारे प्लांट एक साथ चल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है क्राइसेंथेमम, जो अब इतनी समर में भी ब्लूमिंग कर रहा है और ये भी वेस्ट मटेरियल में ही लगा हुआ है। तो आप देखिए ये जो पेंट के डब्बे आते हैं 5 लीटर वाले, ये उसमें लगा हुआ है। इसमें विंटर में भी बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग हुई है और अभी भी कर रहा है। और यहाँ पे ये है वेरीगेटेड केना लिली का प्लांट, जो अब कितना ज़्यादा फैल गया है, बहुत ही ज़्यादा फैल गया है। और ये देखिए कि जो आटे के बैग आते हैं ये उसमें लगा हुआ है और बहुत अच्छी ग्रोथ किया है इसने। और यहीं पे इसके साइड में आप देखिए यह है थाईलैंड वैरायटी का कैना लिली, जो पानी में भी लग जाता है और सॉइल में भी लग जाता है। तो ये प्लांट भी आटे के बैग में ही लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। और यह है डहलिया का प्लांट, जिसने विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग हुई थी। मैंने उनके कुछ बल्ब सेव करके रखे हैं और कुछ को पॉट में ही रहने दिया है। ये देखिए ये भी पेंट के डब्बे में ही लगा है। तो अभी मेरे सारे ही पॉट के पैंट निकल चुके हैं। और ये देखिए ये केसवर्धनी का प्लांट है जो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो ये जो बिस्किट के पैकेट हैं ये उस पैकेट में, छोटे से पैकेट में लगा है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। और यहाँ से ये मेरे सारे ग्लाडिया के प्लांट हैं, जिनके आप ड्राई फ्लावर देखकर ही समझ सकते हैं कि इनमें कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग हुई थी। बहुत ही ज़्यादा फ्लावर इनमें खिले थे। मैं इनकी डेड हेडिंग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और ये सारे के सारे प्लांट ऐसे ही वेस्ट मटेरियल में लगे हैं, जिन्हें मैं 1 बाय 1 करके शो करती हूँ। तो पहले आप इस प्लांट को देख लीजिए कितना ज़्यादा फैल गया है और ये भी ऑयल केन में लगा हुआ है। तो ये 5 लीटर वाली ऑयल कैन में है और उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये वाला प्लांट लगा है आटे के बैग में। और यहाँ से ये जितने भी प्लांट है, तो हम नर्सरी से प्लांट खरीद के लाते हैं तो वो नर्सरी बैग में आते हैं। मैं उन बैग को फेंकती नहीं हूँ, रख देती हूँ। उसी में ये सारे प्लांट लगे हैं और छोटे छोटे से नर्सरी बैग में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये मैक्सिकन मिंट का प्लांट देखिए, ये सिंगल प्लांट है जो इतना ज़्यादा फैल गया है, काफ़ी ज़्यादा फैल गया है।
तो ये प्लांट भी वेस्ट मटेरियल में ही लगा है। तो ये देखिए, ये पानी की जो बड़ी वाली बॉटल आती है उस बॉटल में लगा है, तो भी इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छे से हो रही है। और इसी की कटिंग मैंने एक बिल्कुल छोटे से पॉट में लगा दी थी। ये ऑयल कंटेनर का ऊपर वाला पार्ट है, तो इतने छोटे से पॉट में लगाई है तो भी ये कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है। देखिए कितनी हेल्दी ग्रोथ हुई है इसकी। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे से वेस्ट मटेरियल में भी इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। और ये एमरेलियस लिली का प्लांट देखिए, जिसने कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग किया है, और ये भी ऑयल केन में ही लगा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इस पर फ्लावर आए थे, एक बार में 20 फ्लावर तक इस पर खिले हैं। और ये देखिए, ये है कैलेंचू की कटिंग जो मैंने ये थर्माकोल वेस्ट पॉट में लगाई हुई है, और मैं इसे इसी में रहने दूंगी क्योंकि ये छोटे से पॉट में भी चल जाती है। और ये ड्रेसिना का प्लांट देखिए, ये भी ऑयल केन में ही लगा हुआ है, ये भी छोटा सा पॉट है और इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये गजेनिया का प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ अभी समर में भी अच्छे से ही चल रही है। और ये भी देखिए आप, ये जो हम अपने किचन में वेजिटेबल्स के लिए बास्केट लेते हैं ना, ये वो बास्केट है। तो ये थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इसे मैंने अपने गार्डनिंग में यूज़ कर लिया। और ये 2 साल से मेरा गजेनिया का प्लांट इसी में लगा हुआ है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लावर भी आए हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। और ये वाले पॉट को भी हम वेस्ट समझ सकते हैं। ये वैसे सीमेंट का बना हुआ है, बट जब हमारे यहाँ काम चल रहा था तो जो मज़दूर हैं वो काफ़ी सारे सीमेंट ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उसे मैंने इस पॉट को बनाने में यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे देखिए, ये मॉस रोज़ का प्लांट कितने अच्छे से ग्रो हुआ है, और ये भी ऐसे ऑयल केन में लगा हुआ है। तो इसमें मेरा लेल्टेना का प्लांट लगा हुआ था, तो जब अभी मेरी बीच में हेल्थ इशू थी तो मैं पानी नहीं डाला, इसलिए प्लांट सूख गया है। और यहाँ पे देखिए, अपराजिता का प्लांट, अब इसमें फ्लावर भी आना शुरू हो गए हैं। मैंने इसे अभी 2 दिन पहले ही रिपोर्ट किया है। ये भी इस तरीके से ऑयल केन में ही लगा हुआ है। मैं हमेशा अपने पॉट्स को पेंट करके रखती हूँ, बट अभी 2 साल से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सारे पॉट की कंडीशन ऐसी है। और फ्रेंड्स, ये आप वनटीज्यू का प्लांट देख रहे हैं, ये कितना ज़्यादा फैल गया है, बहुत ही ज़्यादा ये फैल गया है, और ये पॉट तक नज़र नहीं आता है। और आप देखिए, ये किस में लगा है, ये भी ऑयल केन के ही छोटे से पीस में लगा हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा फैल गई है। और फिर आप ये मेरा पिकॉक प्लांटर देखिए, इसे भी मैंने ऑयल केन को कट करके बनाया है, तो इसमें भी प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इसमें मैंने देसी कैलेंचू का प्लांट लगाया है, जिसमें विंटर में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हुई है। बाकी सीजन में ये कैलेंचू के प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ही ग्रो होते हैं, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसी में ये टर्टल वाइन की छोटी सी कटिंग गिर गई थी, जो बहुत ज़्यादा फैल गई है, और अब ये ज़मीन में ही इस तरीके से फैलना शुरू हो गई है। तो इससे ये पिकॉक प्लांटर की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, ये नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन का प्लांट जो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा हो गया है। और इसे भी आप देखेंगे तो ये भी ऑयल केन के ही पीस में लगा हुआ है, और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है। और इसी प्लांट की कटिंग मैंने एक और ऐसी वेस्ट पॉट में लगाई हुई थी, जो भी अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये देखिए, ये प्लांट कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, और ये भी 5 लीटर वाली ऑयल केन में लगा हुआ है, जिसे मैंने पेंट करके इस पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इमोजी बना दी है, तो आप भी इस तरीके से इनमें पेंटिंग करके और अलग अलग इन्हें डिज़ाइन दे सकते हैं। फिर ये ना हमें हमारे रेडीमेड प्लांट से भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं अगर हम इन्हें अच्छे से पेंटिंग वगैरह करके रख लें। बट मुझे अभी आजकल ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और देखिए, ये स्नैक प्लांट भी कितने ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो रहा है, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। और आप देखिए, ये भी 1 लीटर वाला जो पेंट का डब्बा है उसी में लगा हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे से पॉट में भी प्लांट चल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये ग्लाडिया के प्लांट में कितनी ज़्यादा अच्छी ब्लूमिंग हो रखी है, काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हो रही है। और इसे भी आप देखिए, ये जो फेविकोल का डब्बा है, ये फेविकोल के डब्बे में लगा हुआ है। तो इसमें मैंने वॉल पुट्टी से बुद्धा जी बनाए थे, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते थे। आप चाहें तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता था, बिल्कुल रियल बुद्धा प्लांटर की तरह ही लगता था। बट ये मुझसे गिर गया था, तो ये डैमेज हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे ये टर्टल वाइन लगा दी है। जब ये नीचे ट्रायल करेगी तो ये पूरा पॉट कवर हो जाएगा और फिर ये अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरीके से आप भी इन प्लास्टिक पॉट में DIY करके इन्हें ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और ये हाइड्रोकोटियाल का प्लांट है, जो देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। इनके साइड से छोटे छोटे से रनर भी निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये हवन की वेदी थी जो टूट गई थी, तो इसे मैंने इस तरीके से तार से बांध लिया है, और अब ये पॉट की तरह ही बन गया है। और इसमें मैंने ये कटिंग लगा दी है, तो जब ये पूरा प्लांट अच्छे से फैल जाएगा तो पूरे पॉट को कवर करेगा, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे देखिए, ये टर्टल वाइन ये बिल्कुल छोटे से ऑयल केन के पीस में लगी हुई है, और ये कितने अच्छे से चल रही है।
और अब ये नीचे की तरफ भी झुकना शुरू हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा हैंगिंग प्लांटर बन जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से। तो ये टर्टल वाइन बिल्कुल छोटे छोटे से पॉट में भी लग जाती है। यहाँ पे देखिए बुगनवेलिया एकदम छोटा सा प्लांट है, उसमें ये कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। और ये भी ये 1 लीटर वाले पेंट के डब्बे में लगा हुआ है। अगेन ये टर्टल वाइन देखिए, ये मेरा मिट्टी का पॉट था जिसमें मैंने एडेनियम लगाया था। तो ये पॉट टूट गया है, तो मैंने इसमें ये टर्टल वाइन लगा दी है। जब मैं इसे स्टैंड पे ऐसा तिरछा करके रखूँगी ना, तो ये बिल्कुल वाटरफॉल का लुक देता है। और यहाँ से देखिए ये मेरे क्राइसेंथेमम के प्लांट है जिसमें विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग हुई थी। तो ये भी ऐसे ही वेस्ट पॉट में लगे हुए हैं। ये जो वाटर की कैन आती है उस कैन में है। इस कैन के मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं। एक पार्ट में ये क्राइसेंथेमम लगे हैं और ये दूसरे पार्ट में भी क्राइसेंथेमम लगे हैं। तो एक ही बॉटल से ये 2 प्लांटर तैयार हो गए हैं। और ये जो तुलसी जी हैं ये भी ऐसे ही वेस्ट पॉट में लगी हुई है। अगेन ये क्राइसेंथेमम देखिए, इसमें भी अभी ब्लूमिंग हो रही है। ये भी आटे के बैग में लगी हुई है। और ये जो कैलनचू है, ये जो मेरा ब्रोकन पॉट था उस पर मैंने ऐसे लगा दिया है और इसमें भी विंटर सीजन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी। यहाँ पे ये वाइट क्राइसेंथेमम ये भी पेंट के डब्बे में लगी हुई है देखिए, और इसमें भी विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग हुई थी। ये है पारिजात का प्लांट, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है और ये भी पेंट के डब्बे में ही लगी हुई है। और ये हिबिस्कस का प्लांट देखिए, ये भी 5 लीटर वाले पेंट के डब्बे में ही लगा हुआ है। अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है इसलिए इनकी पत्तियां इस तरीके से लटक गई हैं। और ये टर्टल वाइन देखिए, ये हमारी फ्रूट बास्केट थी जो थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, तो इसे मैंने इस तरीके से कपड़े से लगा दिया है और फिर इसमें ये मैंने ग्रो कर दी है। और जब ये ट्रायल करती है ना तो बहुत सुंदर लगती है। और फिर यहाँ पे भी टर्टल वाइन देखिए, ये जो मीटर बॉक्स है, ये छोटा सा मीटर बॉक्स है जिसमें मैंने ये कटिंग लगाई थी और ये कितनी ज़्यादा फैल गई है। और यहाँ पे भी देखिए, ये भी वेजिटेबल वाली बास्केट है जो थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, तो मैंने एक कपड़े में सीमेंट लेके इस बास्केट को इस तरीके से पॉट का लुक दे दिया है। अब ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। ये 4 साल से मेरे गार्डन में है। तो जो प्लांट सैलो पॉट में लगते हैं उनके लिए ये बास्केट बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और हमारे किचन से तो ऐसी बास्केट्स निकलती ही रहती है। और देखिए ये टर्टल वाइन भी ऐसे ही फ्रूट बास्केट में लगा हुआ है। तो आप अपने किचन से निकलने वाले इन बास्केट का अपने गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये पर्सलिन का प्लांट कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और ये एक थर्माकोल बॉक्स में लगा हुआ है, छोटे से थर्माकोल बॉक्स में है। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी हो रही है। अगेन ये मेरा पिकॉक प्लांटर है जिसमें मैंने वॉन्डरिंग ज्यू लगाई थी ताकि ये इसके फैदर का लुक क्रिएट करे। और इसके साथ मैंने बेबी सनरोज का प्लांट लगाया था। तो इस पर देखिए आज एक ये छोटा सा फ्लावर खिला हुआ है। देखिए इस तरीके से पिंक कलर के फ्लावर होते हैं यहाँ पे भी। असल में ना ये इस पे बहुत दिन से पानी नहीं मिल पाया, इसलिए मेरा ये बेबी सनरोज का प्लांट थोड़ा ऐसा हो गया है। कुछ दिन में मैं इसे रिकवर कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए ये देसी कैलनचू का प्लांट जिसमें अभी भी थोड़ी थोड़ी ब्लूमिंग हो रही है। इनके ड्राई फ्लावर को ही देखकर आप समझ सकते हैं कि इस प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी हुई है, इसने विंटर में कितनी फ्लावरिंग किया होगा। इससे भी आप देखिए ये भी एक वेस्ट मटेरियल में लगी हुई है। तो फ्रेंड्स ये जो है, जो पहले के समय में स्टीम के लिए यूज़ किए जाते थे ना, ये पीतल का बर्तन है जिसमें स्टीम के लिए यूज़ किया जाता था। तो आजकल तो अब इनका यूज़ होता नहीं है, तो इसे भी मैंने अपने गार्डनिंग में ले लिया। और ये तो इतना मजबूत है कि ये कभी ख़राब ही नहीं होगा। तो इसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे घर से ही कितने सारे कबाड़ निकलते हैं जिनका हम अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये पर्सलेन भी जो है ये आटे के बैग में लगा हुआ है। और ये है कैनाबेरी हिबिस्कस का प्लांट जो अपने आप ही ग्रो हुआ है और अब इसमें फ्लावर भी आने शुरू हो गए। काफ़ी सारी बर्ड्स बनी हैं और ये सीड पॉड भी इस पर बनने लगे हैं। और इसी में देखिए ये डबल चांदनी का प्लांट लगा हुआ है जिसमें अब बर्ड्स आने लगी है। इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया था, अब ये ब्लूमिंग में आ गया है और समझ से तो इनमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। इसी में ये कैलेंचू का प्लांट लगा है जिसकी ग्रोथ आप देखिए, इसकी लीव्स का साइज़ कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये भी आटे के ही बैग में लगे हैं। तो ये आटे के बैग काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, 1 साल तक तो ये आराम से ही चल जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए ये भी ऑयल कैन का प्लांटर है जिसमें मैंने इस तरीके से पेंट कर दिया। मैंने इसके बेस में पेंट नहीं किया है, बेस पे पेंट करती तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता। और फ्रेंड्स देखिए रिपोर्टिंग के बाद ये रजनीगंधा के बल्ब की ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है, ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो ऑयल कंटेनर होते हैं और पेंट के डब्बे होते हैं इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा होती है। ये 5-6 साल तो आराम से ही चल जाते हैं। और इनमें जो हमने पेंटिंग भी की है तो ये भी सब वेस्ट मटेरियल ही है। वैसे मैंने अपने प्लांटर्स में 2 साल से कोई भी पेंट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है।
बट फ्रेंड्स ये जो पैंट है हम दिवाली में या जब भी हम पुताई करते हैं थोड़ा ना थोड़ा पैंट हमारे घर में बच जाता है। और जो इमल्सन है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ये 1 साल तक तो आराम से ही चल जाता है। तो ये सारा ही कुछ वेस्ट मटेरियल से, मैंने इनमें 1 रुपये भी खर्च नहीं किया है। तो इस तरीके से आप लोग भी जीरो बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने गार्डन का बहुत ही छोटा सा हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसे वेस्ट मटेरियल में ही लगे हुए हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। हो सका तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने घर से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को कबाड़ समझकर बिल्कुल भी ना फेंकिए। इन्हें इस तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से इन्हें सुंदर भी बना सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।